वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो 8 नंबर में पूछा जाता है। तो कहा है क्वेश्चन कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमारा समीकरण क्या दिया है उसे यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8 दिया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? वृत्त का समीकरण दिया है। तो इसे हम थोड़ा सही तरीके से लिखकर इस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्लास 11th में वृत्त का समीकरण पढ़े थे, उसे लिखते हैं। तो ये हमारा वृत्त के समीकरण का सूत्र होता था। ठीक है, तो इसमें बात करें अब सेंटर पॉइंट की, यानी कि केंद्र बिंदु की बात करें तो हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता था? सेंटर पॉइंट हमारा होता था कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता था। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस की बात करें, क्या रेडियस, तो रेडियस हमारा क्या होता था? रेडियस का हमारा फार्मूला था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता था। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये होता था। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम g और f का मान निकाल लें तो हमारा क्या होता है? रेडियस निकल आएगा और सेंटर पॉइंट निकल आएगा। तो ये g और f कैसे निकालें ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ये वृत्त का समीकरण दिया है, यहाँ पर ये वृत्त का समीकरण हमारा दिया है, तो इसी के कहते हैं कि जो x का गुणांक होता है उसको हम आधा कर देते हैं तो हमारा g का मान निकल आता है, और y के गुणांक का हम आधा कर देंगे तो हमारा f का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा x का गुणांक 2 दिया है, -2 दिया है। अगर इसे आधा करेंगे तो हमारा इसका आधा करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, यानी कि g का मान हमारा कितना निकल के आया? -1 निकल आया। ठीक है, g का मान -1 निकल आया। अब यहाँ पर देखिए कि इस समीकरण में हमारा y का गुणांक तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर y का गुणांक ना दिया होने के कारण f का मान हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि कांस्टेंट वाला वैल्यू, यानी कि -c का वैल्यू जो है कितना दिया है? -8 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे c बराबर -8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रेडियस जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जब ये g का मान हमारा कितना निकल के आया है? -1 निकल के आया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि f का मान कितना निकल के आया है? 0 निकल गया है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा 1,0 हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 1,0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जी का मान हमारा कितना दिया है? 1 दिया है माइनस की, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और प्लस f का मान तो 0 दिया है, और यहाँ पर देखिए और ये माइनस, और माइनस सी का मान हमारा कितना आया? -8 आया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा? हमारा 1 + 8 यानी कितना हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, और √9 हो जाएगा, और √9 का मान हमारा कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, यानी रेडियस हमारा कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। रेडियस कितना निकल के आया? 3 निकल आया, और मध्य बिंदु हमारा कितना निकल गया? 1,0। अब हम फिगर पहले बना लेते हैं तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हमारा वृत्त का मध्य बिंदु क्या निकल के आया था? 1,0 निकल के आया था। ठीक है, यानी कि 1,0 तो हमारा क्या होगा? 1 का यानी एक्स अक्ष पर, यानी 1,0 यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी 1,0 यहाँ पर स्थित है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मध्य बिंदु हो जाएगा। और रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारा कितना कहा है? 1 2 3, यानी कि यहाँ से इतनी दूरी हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक वृत्त बना लिए हम, ये हमारा वृत्त बन गया। ठीक है, वृत्त बन गया। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा भाग यहाँ पर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो ऊंचाई है क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ये पूरी ऊंचाई। और यहाँ पर x अक्ष पर थोड़ा सा दूरी लिए हैं, इसलिए यहाँ पर हम dx लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि dx लिख देंगे। अगर हम किसी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा? y गुणे dx हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? y गुणे dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या हो जाएगा? y गुणे dx। अब यहाँ पर समाकलन साइन लगा देंगे, और लिमिट की बात करें तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा? अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4
और 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे गुणा करते हैं तो इतना भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल के आता है। अगर हम समाकलन कर देंगे तो ये सारे इतना ये जो इतना भाग है ये इतने भाग का पूरे का निकल आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब इतने का निकल आता है, अगर हम इस तीसरे भाग यानी 1/4 का निकलता है, अगर हम इसे 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ था वहां से हम y का मान फाइंड कर लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? y का मान निकाल लेते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 मान लिए हैं और ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ था यहीं से हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की गुणांक का आधा करेंगे, आधे का वर्ग वही जोड़ घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स के गुणांक का जो हमारा 2 दिया तो इसका आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वही हम जोड़ेंगे और घटा देंगे। ठीक है, 2x और 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं। ठीक है, 1 घटा देंगे तो 8 और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, x-1 का फार्मूला बन जाता है और ये कितना हो जाएगा, -1 और -8 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस y को हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं तो y के स्क्वायर को हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रूट में हो जाएगा। ठीक है, रूट में हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा हमारा 9 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या निकल के आया, y का मान ये निकल आया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। अब y के जगह पर हम इस मान को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 समाकलन साइन 4 1 हो जाएगा लिमिट हमारा। और y का मान हमारा कितना आया है, 9 माइनस x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसका हमारा डायरेक्ट एक फार्मूला ही बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है, a माइनस एक्स का स्क्वायर में ये होता है, तो हमारा एक फार्मूला होता है। अगर इस प्रकार का हमारा टर्म बनता है तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है समाकलन का। ठीक है, क्या हो जाता है, ये हमारा समाकलन का फार्मूला हो जाता है। तो इसी फार्मूले पर हम रख देते हैं। तो ये हमारा जो है पॉइंट ये ए वाला हो जाएगा और ये इतना पॉइंट जो है ये एक्स वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। इस 4 का संति गुणा कर देंगे, यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट लगा देंगे। ठीक है, बड़ा ब्रेकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स का मान हमारा कितना दिया है, ये x-1। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि x-1/2 हो जाएगा और रूट में हमारा क्या दिया है कि ये ए का वैल्यू हमारा क्या है, 9 दिया है। ठीक है, यानी इसे चाहे 3 का स्क्वायर लिखें या 9 लिखें। ठीक है, बात एक ही है, ये हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगा देंगे और ए का मान हमारा कितना दिया है, 9 दिया, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख दें या 9 लिख दें, बात एक ही है। साइन इनवर्स 1 और एक्स का मान हमारा कितना दिया है, x-1 और ए का मान हमारा कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर लगा देंगे। तो पहले हम अपर लिमिट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अपर लिमिट हमारा क्या दिया है, ये 4 दिया। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, ये अपर लिमिट हो जाएगा। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर 1 रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x के जगह पर 4 माइनस 1 करेंगे और बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, और रूट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो है ही है ये, बटे 2 साइन इनवर्स एक्स का मान हमारा कितना दिया है, 4 माइनस 1 बटे
3 दिया है, ठीक है, 3 दिया। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, यहाँ पर लगाकर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे यहाँ पर x के जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम 1 रखते हैं तो 1 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लोअर लिमिट ना रखते हैं, तो ये क्योंकि हमारा 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। अब इस 4 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रूट, और ये कितना हो जाएगा, 9। और इसमें 4 में से 1 घटाएंगे, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 4, अब यहाँ 0 में से अगर 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 9/2। अब ये साइन इनवर्स 1 का मान हमारा क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। क्या होता है, π/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 9/2 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, 9 पाई वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।